नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और न्यूज 24 पर इस वक्त की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि गुजरात में बनासकांठा दौरे पर गए राहुल गांधी की गाड़ी पर पथराव हो गया है। काले झंडे दिखाए गए। इस पथराव में वो कार बुरी तरह तहस नहस हो गई, जिसमें खुद राहुल गांधी बैठे हुए थे। राहुल गांधी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन आपको हम बता दें कि वहां पर मौजूद कई लोग जो थे वो मोदी समर्थक बताए जा रहे हैं। मोदी के नारे भी लगा रहे थे और यही सब कारण है कि कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। ये देखिए तस्वीर हम आपको थोड़ी देर पहले की दिखा रहे हैं। जब राहुल गांधी की गाड़ी आई तब वो बुरी तरह से तहस नहस हो गई, उसके ऊपर पथराव किया गया, यहां तक कि उन सभी लोगों ने उन्हें काले झंडे तक दिखाया। आपको बता दें कि बनासकांठा ही नहीं और भी कई जगहों पर जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, राहुल गांधी का दौरा था, जिसको पहले ही उन्होंने सार्वजनिक कर दिया था ट्विटर के जरिए भी। लगभग 7 घंटे हो चुके हैं इस पर अपडेट किए हुए। तो ये बात तो सबको पता थी कि राहुल गांधी आज वहां जाने वाले हैं। हमारे संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ है। भूपेंद्र, क्या समझ आ पा रहा है, कौन थे वो लोग? देखिए, ये भीड़ में से पथराव हुआ है, इसलिए फिलहाल इस बात की जांच की जा रही है कि कौन थे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से धानेरा मार्केट यार्ड के बाहर निकलते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए गए, उसके बाद लाल चौक जब वो पहुंचे तब भी कुछ लोग थे जो काले झंडे दिखा रहे थे। तो जो विरोध करने वाले थे, ज्यादातर माना ही जा रहा है कि बीजेपी समर्थक थे या उनके कार्यकर्ता थे। इस तरह की चीजें जो है वो सामने आ रही है। हालांकि कौन वो लोग थे जिसने पथराव किया, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। लेकिन ये जो पथराव हुआ है राहुल गांधी की काफिले में चल रही धानेरा के जो पूर्व प्रमुख थे, जिला प्रमुख बलदेव जी, उनकी गाड़ी पर ये पथराव हुआ है और उनकी गाड़ी जो है वो पूरी तरह से उसके कांच के शीशे जो है वो पूरे टूट गए हैं। और राहुल गांधी की जो गाड़ी है वो सुरक्षित है, लेकिन उनके काफिले में। ये भूपेंद्र, हम समझना चाहते हैं कितनी देर तक ये पथराव होता रहा, कितनी देर तक जब राहुल गांधी गाड़ी के अंदर थे ये तहस नहस करने की कोशिश की गई गाड़ी को? देखिए, ये बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक मानी जा सकती है, क्योंकि अगर इतने बड़े नेता की गाड़ी और उनके काफिले पर इस तरह का पथराव हो सकता है तो ये बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है। और बहुत बड़ा पत्थर जो है वो कांच पर मारा गया, गाड़ी पर मारा गया, और जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। जिस तरह से कांच आप देख रहे हैं गाड़ी का टूटा हुआ, और जो पत्थर वहां पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है वो भी काफी बड़ा है। वो पत्थर अगर सीधे किसी को लगता गाड़ी पर लगने के बजाय तो उसे भी उसकी जान को भी खतरा हो। अपने सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है और ये बहुत बड़ी घटना मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जैसे बड़े नेता के काफिले पर यह पथराव हुआ है, कहीं ना कहीं सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। बिल्कुल भूपेंद्र, ये एक बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है कि सुरक्षा में चूक जरूर है। हम तस्वीरों से किसी निष्कर्ष पर ना जाएं, लेकिन इतना जरूर है कि जो 2 तरह की तस्वीर सामने आई थी। पहली, जो लोग वहां पर थे वो मोदी समर्थक जरूर थे क्योंकि वो मोदी के नारे लगा रहे थे। दूसरी बात यह है कि भूपेंद्र, जब तक प्रशासन को ना पता हो, जब तक प्रशासन से जुड़े हुए लोग ना हो, उन्हें नहीं पता जो है चल सकता किसी भी आम आदमी को कि सामने वाली गाड़ी जो आ रही है उसके अंदर राहुल गांधी बैठे हैं। तो ये बात वहां पर मौजूद उन लोगों को कैसे पता चली? काले झंडे पहले से तैयार थे। काले झंडे, ऐसा नहीं है कि सामने राहुल गांधी नजर आ गए तो काले झंडे तभी के तभी तैयार थे। ये बहुत बड़े सवाल हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि काले झंडे अचानक से नहीं आ सकते और इतने सारे लोग जो है वहां पर जो विरोध करने वाले अलग अलग जगह पर खड़े थे, एक ही जगह पर नहीं। धानेरा जो मार्केट यार्ड से जब निकले उस वक्त भी वहां कुछ लोग काले झंडे दिखा के खड़े थे। लाल चौक जो कि वहां से कुछ दूरी पर है, वहां भी लोग काले झंडे लिए हुए खड़े थे। तो ये पहले से ही तय था कि विरोध करना है और इस तरह का विरोध करना है। और लेकिन ये पथराव हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था, और ये जो पथराव की घटना है वो बेहद शर्मनाक है। और मैं बता दूं कि ताजा अभी जो समाचार मिला है उसके मुताबिक राज्य सरकार ने इस पूरी घटना के जांच के आदेश दिए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई की बात करनी है। बिल्कुल, हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार हमारे साथ है। रमन, जैसे भूपेंद्र बता रहे हैं कि पथराव हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था, जब इतना कुछ प्लान्ड था तो ये क्यों ना माने कि पथराव करना भी उस प्लानिंग में ही था? गांधी प्रोटेक्टी है और भारी सुरक्षा के इंतजाम जब भी राहुल गांधी का कहीं पे दौरा होता है, सुरक्षा का इंतजाम करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। राहुल गांधी के शेड्यूल में कहाँ जाना था ये प्रशासन को, राज्य सरकार के प्रशासन को पूरी तरीके से जानकारी दी जाती है, ये प्रोटोकॉल में होता है। ऐसे में अगर राहुल गांधी के काफिले पर चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हों या असामाजिक तत्व हों, किन्हीं के द्वारा अगर हमला किया जाता है, उनकी गाड़ी पर पथराव किया जाता है, ये अपने आप में सबसे बड़ी सुरक्षा में भारी चूक का सवाल है कि किस तरीके से राज्य सरकार ने वहां पर इतने लोगों को इकट्ठा होने दिया। और राहुल गांधी की जान पर खतरा है, इसको देखते हुए ही सरकार की तरफ से एसपीजी। बिल्कुल रमन, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु मित्तल हैं और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे भी हैं।
सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी, आपसे समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, राज्य सरकार आपकी है, क्या आपका दायित्व नहीं था कि ऑपोजिशन कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता वहां पहुंचा है और उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए? काले झंडे ही नहीं, पथराव हो जाता है उनकी गाड़ी पर। हेलो जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मुझे आ रही है सर। आपका आप तक मेरा सवाल पहुंचा? जी बिल्कुल पहुंचा। अब प्लीज जवाब दीजिए। हमारी है, और अगर कोई भी सुरक्षा में चूक हुई है तो उसकी जांच होके जो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। सुधांशु जी, आप अभी भी कह रहे हैं कोई भी सुरक्षा में चूक हुई है? कोई भी सुरक्षा में चूक क्या हुई है? तो सामने नजर आ रहा है। अगर आपकी बात सुनिए, आपने अपना तरीका इसीलिए मैंने कहा कि जो भी जांच क्यों करवाई जा रही है, जांच इसीलिए करवाई जा रही है ना कि जो भी सुरक्षा में चूक हुई है उसके लिए जो जिम्मेदार होगा। सुधांशु जी, सबसे पहली बात यह है कि ऐसा हुआ ही क्यों? जांच कराने की नौबत भी क्यों आ रही है? ऐसा हुआ क्यों? हम उस पर आपका जवाब चाहते हैं। हाँ, तो वही बता रहा हूँ, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्हीं का रास्ता सब कुछ था, उनको गोली क्यों मारी गई? मतलब सामाजिक तौर पे अगर सुरक्षा में चूक किसी की हुई है तो उसकी जवाबदारी क्या होगी? इसमें भी जो जवाबदारी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मतलब आप ऐसा बोल के आप अपने दायित्व से पल्ला झाड़ लें? इसमें दायित्व के पल्ला क्या आपको पता नहीं? क्या वहाँ पे प्रशासन को पता नहीं था? हम अभी इस वक्त तस्वीर भी दिखा रहे, देख लीजिए आप एक बार तस्वीर, कितने मोटे मोटे पत्थरों से उस गाड़ी को तहस नहस किया गया है। नहीं करा ना, जिसने भी कानून अपने हाथ में दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो भी है, जिसने भी, जिसको आप बोल रहे हैं, वो लोग वहाँ पर खड़े होके मोदी मोदी नारे क्यों लगा रहे थे? अगर जो भी लोग हैं वो हमारे अगर समर्थन में भी कर रहे हैं तो हम उसकी निंदा करते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बात आपने निंदा की। दूसरी बात, एक बात बताइए सुधांशु जी, अगर कोई रैंडम समर्थक है आपके, कोई रैंडम समर्थक है, उनको कैसे पता कि अभी सामने जो गाड़ी आ रही है वो राहुल गांधी की गाड़ी है? ये तो उनको पहले से पता था, इसलिए काले झंडे भी तैयार थे हाथ में, पत्थर भी रेडी थे। एक बात आप स्पष्टता से समझ लीजिए, सारी चीजें जब टीवी कैमरे में कैद हैं तो ये सारे जने जो है पहचान के इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी जना हिंसा अपने हाथ में कानून को लेता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। प्रजातंत्र के अंदर हिंसा की कोई स्थान नहीं होता। सुधांशु जी बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे भी है। अभय जी, सुधांशु जी से मैंने जितने सवाल किए और जो जवाब उनका आया है, क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इंदिरा जी की हत्या का प्रश्न खड़ा किया, तो इंदिरा जी की हत्या आतंकवादियों ने की थी, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी के आतंकवादी थे जिन्होंने प्राणघातक हमला राहुल जी की गाड़ी पर किया? राहुल जी के, देखिए, मैंने कोई आपके बीच में सुधांशु मित्तल जी प्रश्न नहीं खड़ा किया। जी जरूर। आज हम बहुत व्यथित हैं किस प्रकार प्रजातंत्र की हत्या की जा रही भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में, परिस्थिति में, कि राज्यसभा चुनाव तक तो समझ में आता है कि प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं, लेकिन हमारे नेता पर प्राणघातक हमला करना, इससे ज्यादा शर्मनाक और शर्मसार कर देने वाली घटना कुछ नहीं हो सकती है। सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा, वो बिल्कुल उनको आतंकियों की उपमा दी जाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हो, तो इतनी बड़ी धृष्टता कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं, इतनी बड़ा पत्थर मारा गया और ये जान करके कि वो राहुल जी की गाड़ी है, निशाना सोच समझ करके बनाया गया। ये सिर्फ सरकार इस जिम्मेदारी से इस तरह नहीं बच सकती कि जांच उसमें गठित कर दे। भारतीय जनता पार्टी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। कमाल है, अगर जिसने भी हमला करा है वो सामने, अब मैंने कहा ना, सारा जो जगह है वो टीवी पे कैद है, उनके चित्र हैं, सब पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून में अगर उन्होंने करा है, जो भी कानून का उल्लंघन करा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। या तो कोई उस कार्रवाई के लिए मना कर रहा हो या कोई कह रहा हो कि नहीं, मना नहीं कर रहा सुधांशु जी। चलिए, ये तो सोने पे सुहागा है कि टीवी कैमरे में कैद है। मान लो कैमरा नहीं होता, कैमरे में कैद नहीं होता, तो आप क्या कर लेते? बताइए ना, आप सीधे मना कर देते। वहाँ पे जांच होती है, वहाँ पे लोग जो है चश्मदीद गवाह है, उनसे बात होती है और पता लगता है कि किसने करा और जिसने भी करा। मैंने आपको स्पष्टता से कहा, कोई भी स्थान राजनीति में हिंसा का नहीं हो सकता और जो भी करता है वो गुनहगार है, उसके साथ कोई मुरब्बत नहीं हो सकती। इससे ज्यादा स्पष्टता से और क्या चीज होनी चाहिए? और सुधांशु जी सुनिए, ये जो निंदा शब्द है ना, ये बड़ा ही दिलचस्प शब्द है। अच्छा, क्या जब विपक्ष में होते हैं तब इसी शब्द को लेकर सरकार की आप लोग आलोचना करते रहते हैं, और ये मैं कांग्रेस के लिए भी बोल रही हूँ।
लेकिन जैसे सरकार में आ जाते इसी शब्द का जो उच्चारण है इतने अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह पे आप खुद ही करने लगते हैं। आप ये बताइए क्या करना चाहिए? चलिए छोड़िए, नहीं तो क्या करना चाहिए? सुरक्षा में चूक ही क्यों थी सर? सुरक्षा पहला सवाल मेरा यही है, अभी भी यही सवाल बना हुआ, आप जितने भी जवाब दे दे मैं अभी भी आपसे यही सवाल करूंगी। सुरक्षा में चूक हुई क्यों? निंदा की जरूरत क्यों पड़ती है? सुरक्षा में चूक हुई तभी तो किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं तो क्यों कार्रवाई की जरूरत पड़ती है? उससे पहले ही इस बात को क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? और ये बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है सर, ये आप लोगों की पार्टी से भी जुड़ा कोई भी नेता आता है, ये उसकी भी सुरक्षा को लेकर मेरा सवाल है। माफ करिएगा, आप कुतर्क में ये कुतर्क है। कुतर्क नहीं है, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है इसलिए आपको कुतर्क लग रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर कुतर्क है तो मैं क्या कह दूँ कि तर्क है? जब जवाब ही नहीं है तो इसलिए कुतर्क लग रहा है आपको। जवाब दीजिए ना। हाँ जवाब दे रहा हूँ, सुनने की सवाल नहीं तो मैं जो सवाल पूछे आप उसका जवाब दीजिए। मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि आपकी सर एक सेकेंड, आपको पहले से पता था कि नहीं पता था कि राहुल गांधी वहाँ आने वाले हैं? ये बात सरकार को भी पता थी, ये बात प्रशासन को भी पता थी, लेकिन ये उन समर्थकों को भी पता चल गई जो वहाँ पर ये गुंडागर्दी करने के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने अपनी गुंडागर्दी को अंजाम तो दे दिया, लेकिन प्रशासन और सरकार ने कुछ नहीं किया। आप कैसे मन की भड़ास निकालने से पहले दूसरे का तर्क भी सुनिए। अब आप दीजिए ना, मेरे सवाल का ही जवाब दीजिए, बस गोलमोल मत कीजिए। इस देश का कानून है कि 302, अगर कोई किसी का कत्ल करता है तो वो गैर कानूनी है, उसके बाद भी कत्ल होते हैं। कोई किसी के आप जब किसी करके सुधांशु जी जब आप किसी करके टाल रहे हैं ना, यहाँ बात राहुल गांधी की हो रही है, कोई किसी की बात नहीं हो रही है। आपको अपनी आवाज का शौक है या मेरी बात सुननी है? सुधांशु जी कोई किसी की बात नहीं हो रही है। मुझे अगर देखिए मैं ज्यादा तेज चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुधांशु जी ज्यादा बीच में अगर आपको मेरे को बोलने देना तो मेरी सुनिए, नहीं तो आप कहना करिए। नहीं मुझे नहीं बुलाइए। अगर आपको अपनी आवाज का इतना शौक है कि दूसरे की आवाज नहीं सुनने देनी है तो मुझे मेरी आवाज का कोई शौक नहीं है, मुझे मेरे सवाल का शौक है और मेरे को सवाल के का ही जवाब लेने का शौक है। आपके चिल्लाने से, आपके बार बार उससे कहने से जो है प्रश्न बदल जाते हैं। आपके भी गोल घुमाने से कुछ नहीं होने वाला। जवाब मुझे मिल रहा है, जवाब दीजिए ना, मैं चुपचाप सुनूंगी आपका जवाब। अगर आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। से कहा कि कहीं जब चूक होती है तो इसीलिए कार्रवाई होती है, अगर चूक ही नहीं होती तो कार्रवाई क्यों होती है? मेरा सवाल ये है कि चूक क्यों होती है? चूक क्यों होती है तो आप एक स्टेप आगे कार्रवाई की बात करते हैं। मैं ये कहती हूँ कि चूक ही क्यों होती है? कह दिया मैंने, आपसे कह दिया आपका कुतर्क है। आप जो ये कुतर्क है और ये कुतर्क है। सर देश देख रहा है, जनता देख रही है, वो समझ रही है कि कुतर्क क्या है। कुतर्क आपके जवाब देख रही है कि मेरा सवाल कुतर्क है। जी जनता देख रही है आपका सवाल कुतर्क है। ये एक बड़े नेता, कोई भी बड़े नेता सुधांशु जी, यहाँ बात सिर्फ एक कांग्रेस की नहीं है। हम यहाँ पे बात आपकी भी पार्टी के नेता से जुड़े उठा रहे हैं। हमारा कंसर्न ये है कि कोई भी नेता वहाँ जाता है, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, इतने बड़े कद का नेता हो, क्या उसको सुरक्षा देना उस राज्य सरकार का दायित्व है कि नहीं है? आप कल को ऐसे किसी राज्य में जाते हैं जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, क्या कांग्रेस का दायित्व होगा कि नहीं होगा आपको सुरक्षा देना? दायित्व के बाद भी अगर कोई वहाँ पे किस्सा होता है तो जिसका भी दायित्व, जिसने भी अपने गैर जिम्मेदाराना हरकत करी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दायित्व में या तो सुरक्षा नहीं दी हो तो आप कह सकते हैं कि देखिए आपको पता था लेकिन आपने सुरक्षा नहीं दी। सुरक्षा होने के बाद भी अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपका ये कहना कि साहब ये जो है जिम्मेदारी, भाई जिम्मेदारी है तभी तो लोगों की जांच हो रही और ठीक है सर, होता रहेगा और आप निंदा करते रहेंगे और कार्रवाई की बात करेंगे। अभय दुबे का रिएक्शन और क्या करना चाहिए उसके उनपे और कुछ नहीं करना चाहिए सर, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना चाहिए। अभय दुबे आप अपना कुतर्क बंद करिए, यह आपका काम नहीं है। देखिए मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? ये कैमरे पर आने वाले लोग सीधे सीधे अपराधी नहीं है, कैमरे के पीछे जिन लोगों ने षड्यंत्र किया उनका बड़ा अपराध है। और ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व से षड्यंत्र रचा गया है कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार का उनके शीर्षस्थ नेता पर हमला करना ताकि वो इस प्रशासन की व्यवस्था में इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले जांच तो होने दीजिए। वो खुद कह रहे हैं जांच होगी, सबके अरे कितने बड़े, बिल्कुल नहीं, अभी से आप अपने जांच कौन करेगा मुझे ये बताइए। अरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने अगर निर्देश दिया है कि इस प्रकार से कर्नाटका में जाकर विधायकों को धमकाते हैं, राहुल जी अगर बाढ़ पीड़ितों को देखने गए तो वहां तक प्राण घातक हमला कर दिया, कौन जांच करेगा? लेकिन वो लोग कौन थे, पार्टी से एफिलिएटेड थे कि नहीं थे, ये बात अभी आप एकदम तस्वीरें देख के कैसे कह सकते हैं ना अभय दुबे जी? जांच का इंतजार नहीं करेंगे? देखिए
ये आज का प्रश्न नहीं है, बीते कई दिनों से ये कोशिश हो रहा है, क्योंकि गुजरात में इनको हार दिखाई दे रही हर मोर्चे पर, इसलिए हताश है गुजरात का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व है। इसलिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार, चाहे प्राणघातक हमला करना पड़े, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को इस परिस्थितियों में डाल दें कि वो प्रजातंत्रीय व्यवस्था में अपनी आवाज नहीं उठा पाए। आखिर ये जो हवाई यात्रा करने वाले, दुखद है कि गुजरात जैसे राज्य में आज बाढ़ की परिस्थिति है। ऐसे में गुजरात के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उनके जो विधायक हैं, आज वो नदारद है गुजरात से। आज कई दिन हो गए, बल्कि हफ्ते हो गए, वो गुजरात से बाहर है। वो बेंगलुरु के एक रिसोर्ट में आनंद का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। टेलीविजन चैनल के माध्यम से हमें देखने को मिलता है कोई कृत्रिम जलाशय में स्विमिंग कर रहा है, कोई अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहा है और कई प्रकार के व्यंजनों का स्वाद वो ले रहे हैं। ये आप लोगों के चैनलों के माध्यम से हम सबको मालूम पड़ता है। जहां उन्हीं के जो चुनने वाले लोग हैं, जिन जनता ने उनको विधायक बना के भेजा है, वो बेचारी जनता अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में परेशान है। नेता का फर्ज क्या होता है? नेता का फर्ज होता है, अगर जनता परेशान है तो आप जनता के परेशानी में उसके साथ खड़े रहें। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के तमाम मंत्रियों को देखिए, वो निरंतर अथक परिश्रम कर रहे हैं जनता के साथ, जनता के परेशानियों में किस प्रकार वो मददगार साबित हो सके। एक तरफ तो कांग्रेस के जो विधायक है वो बेंगलुरु में एक होटल में ऐशो आराम की जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरी ओर बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, वो जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं वो उचित नहीं है, वो निकृष्ट राजनीति है। वो एक फोटो अपॉर्चुनिटी के माध्यम से, देखिए फोटो अपॉर्चुनिटी कहने की आवश्यकता हमें भी नहीं है। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये जानता है कि राहुल गांधी जो करते हैं उसको केवल और केवल अवसरवादिता की राजनीति कहते हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि कलावती जी से लेकर आज गुजरात तक की कहानी में राहुल गांधी केवल और केवल फोटोग्राफी के लिए एक जगह पहुंचते हैं। ना उनको विषय का पता होता है, ना विषय से वो जुड़ना चाहते हैं और ना उस विषय को कभी एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने का प्रयास वो करते हैं। केवल और केवल फोटो अपॉर्चुनिटी। और आज ये बात, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इल केप्ट सीक्रेट्स। ये कोई रहस्य नहीं है, ये हर कोई जानता है राहुल गांधी जी की राजनीति किस प्रकार की। और दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जब भी वो ऐसी फोटो अपॉर्चुनिटी करते हैं उसके बाद वो नदारद हो जाते हैं, वो छुट्टी में चले जाते हैं और कभी भी सीरियसनेस के साथ किसी विषय पर काम करते हुए हमने उन्हें देखा नहीं। इससे पहले वो मध्य प्रदेश गए थे, अफरा तफरी का माहौल वहां बना दिया। प्रशासन से लेकर पुलिस से लेकर वहां की जनता के बीच में एक कोलाहल सृष्टि की उन्होंने। और उस कोलाहल के पश्चात अगले ही दिन हम सबको मालूम पड़ा टीवी चैनलों के माध्यम से कि वो भारत से बाहर कहीं यूरोपीय देश में चले गए थे। ये अच्छी बात नहीं है। जब लोग बाढ़ से पीड़ित हों तो लोगों के साथ खड़ा होना, लोगों के दुख को बांटने का प्रयास करना और अपने विधायकों को पहले गुजरात बुलाना चाहिए था और फिर गुजरात के बाढ़ पर राजनीति करने की जो प्रयास की है, ये उचित नहीं है। हम राहुल जी से इसका जवाब चाहते हैं, हम कांग्रेस से इसका जवाब चाहते हैं। स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो फ्यू लाइन्स। और दुख इस बात का भी हुआ है कि जनता में जो आक्रोश है, बाढ़ में जब जनता पीड़ित हो, नेता को जनता ढूंढ रही हो, उसका विधायक मिल नहीं रहा हो, ऐसे परिस्थिति में जनता में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को ये कहना कि जनता गुंडे की तरह बिहेव कर रही है, मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि जनता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हम बहुत सोच समझ कर करें। जनता को कभी गुंडा, जनता को किसी पॉलिटिकल पार्टी से मोटिवेटेड होके देखने का प्रयास करना, ये जनता के लिए बेईमानी होगा। जनता को ऐसे गाली हम ना दें। मैं जरा अंग्रेजी में भी इस विषय को कहूं, सिचुएशन। तो संबित पात्रा को सुना। इस वक्त हमारे साथ अभय दुबे भी हैं कांग्रेस की तरफ से और सीधे सीधे जवाब इस वक्त वो कांग्रेस से चाहते हैं। अभय दुबे जी, बड़ा सवाल संबित पात्रा भी कर रहे हैं, कंसर्न है
सुरक्षा को लेकर वो ठीक है, सुधांशु मित्तल जी भी बोल रहे हैं कि उसकी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन आप ये एक बात बताइए, इतनी त्राही हो रही है गुजरात में और वो ये कह रहे हैं उनके शब्दों में कि कांग्रेस सारे अपने विधायकों को ले जाकर ऐशो आराम की जिंदगी वहां पर बिता रहे हैं बेंगलोर में जाके, और यहां पर गुजरात में राहुल गांधी आते हैं। क्या आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आप एक बात को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, अगर एसपीजी प्रोटेक्टी राहुल गांधी पर प्राणघातक हमला हो सकता है तो उन विधायकों का जिनके लिए प्रतिशोध की आग में नरेंद्र मोदी अमित शाह जी जल रहे हैं, उनका क्या हाल किया होता? यही तो हमने कहा था, और इसी बात को आधार बनाकर जहां जहां बाढ़ की परिस्थितियां हैं, राहुल गांधी जी असम से लेकर राजस्थान से लेकर गुजरात सभी जगहों का दौरा करने गए हैं। हवाई सर्वे नहीं किया उन्होंने, जिस प्रकार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग फोटो अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे थे, फोटो खिंचवाने का शौक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। जमीन पर जाकर अगर आहत लोगों को राहत देने का काम राहुल गांधी जी करते हैं, तब भी ये ऐसा वैमनस्य का भाव रखेंगे, प्राणघातक हमला कर देंगे? उस पर कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। और फोटो में कैद हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग और उस कैमरे के पीछे के षड्यंत्रकारी भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनता सबको एक्सपोज कर देगी जनता के सम्मुख जब जाएंगे। जी रिएक्शन दिक्कत यह है कि राजनीति की गिरावट इनकी तरह की गिरावट इतनी हो गई है इनकी कि अब कोई भी चीज हो उसमें इनको जो है पॉलिटिकल कैपिटल बनाने की इच्छा होती है। अगर गाड़ी पे हमला हुआ तो भाजपा ने करा, न केवल भाजपा ने करा, नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने करा, ये भी अभय दुबे जी आपके सामने कह रहे हैं। इस मानसिकता की गिरावट की मैं निंदा करता हूं। पहली बात, जिन्होंने करा उनकी पहचान नहीं हुई। आपके पास कोई जो है तथ्य नहीं है, कोई आपके पास ऐसा सबूत नहीं है जिसको कि आप कह सके भाजपा ने करा। हर चीज में राजनीति करके, हल्की राजनीति करने से आपको लगता है कि ये वोट आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है यही तरीका है राजनीति करने का तो जरूर करिए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पष्टता से मैं कह रहा हूं, वहां पे जो हुआ गलत हुआ, चूक हुई, जिसने करी उसकी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी की उसको दंडित किया जाएगा। जिन्होंने ये करा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। और आप अगर हल्की राजनीति करके इसमें पॉलिटिकल कैपिटल ढूंढ रहे हैं तो ढूंढते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आपका उत्तरदायित्व, आपके चुने हुए प्रत्याशियों का उत्तरदायित्व, जो वहां पे बाढ़ आई हुई है उसमें क्या है ये आप खुद सोचिए, हमें बताने की जरूरत नहीं है, जनता सारा देख रही है। शर्म आ रही है कि जिस तरह से हल्केपने से आप इस चीज को भी, इसमें भी राजनीति करके इसमें आप छलनी में जिसको कहते हैं नोट तलाश रहे हैं, तो शर्म करिए, आप कहीं तो अपने स्तर रख लीजिए। जी अभय जी, एक बड़ा आरोप आपके ऊपर भी, और ये बहुत वाजिब सवाल भी है। आप कोई जांच हुई नहीं है, अभी हुआ ही है और आप सीधे आरोप लगा देते हैं, सीधे पीएम पर आरोप लगा देते हैं। मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है। आप बाकी मुद्दों पर आप लोग हमेशा जांच का इंतजार करते रहते हैं कि जांच होने दीजिए, जांच होने दीजिए, तब पता चलेगा कि ये पीड़ित जो है, ये जो है कल्प्रिट था कि नहीं था। और यहाँ ऐसे मामलों में सीधे आप लोग बोल देंगे। हम मानते हैं वहां पर लोग जो खड़े थे वो मोदी समर्थक थे क्योंकि वो मोदी के नारे लगा रहे थे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कांग्रेस से लेकर या फिर राहुल गांधी से लेकर उनके मन में कोई आक्रोश हो। ऐसा भी तो हो सकता है। आप अभी एकदम पहले दिन पे कैसे बोल सकते हैं? हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं, सुधांशु मित्तल ने भी चाहते जाते बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है। वो कह रहे हैं निंदा करते हैं हम इस पूरे घटनाक्रम की, और जो लोग हैं वो सब कैमरे पर हैं, उनकी जांच होगी और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इससे बड़ी बात अभी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी बड़ी खबरें रहेंगी जारी। नमस्कार।